नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर के आया हूं जिसका नाम है ग्रहण। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण पे। क्या ग्रहण का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा? क्या ग्रहण सचमुच प्रभावकारी होते हैं? क्या ग्रहणों के कारण जीवन में उथल पुथल या कोई अच्छी चीजें होती हैं तो कैसे होती हैं? क्या इनके अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो सूर्य ग्रहण के बारे में आज हमारा चर्चा का विषय है दोस्तों। हमने, आपको याद होगा, 12 मई को ग्रहण के ऊपर ही एक वीडियो डाला था, प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे पड़ा हुआ है। और उसके अंदर ग्रहण को लेकर के जो होने वाली घटनाएं, कि ग्रहण आने से 40 दिन पहले, और जिसको कहते हैं जब सूर्य ग्रहण आने वाला होता है ना, तो आने से 3 महीने पहले और आने के 6 महीने बाद तक अपना प्रभाव बना करके रखता है। खास करके जो अगले 3 महीने हैं वो विशेष प्रभावकारी रहेंगे। 3 महीने पहले और 3 महीने बाद के सूर्य ग्रहण के कारण विशेष प्रभावकारी रहते हैं। हमने चर्चा की थी कि 5 और 6 जून की रात को चंद्र ग्रहण लगा, 21 जून को सूर्य ग्रहण है, 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण है। मैं मानता हूं दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा गया, कहा गया है कि पिनम्ब्रल ग्रहण का, जो पिनम्ब्रल इक्लिप्स आता है, इसका कोई विशेष बड़ा प्रभाव मान्य नहीं है। मगर शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जिस महीने के अंदर, अगर एक ही महीने के अंदर 2 ग्रहण आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर भूकंप, तूफान, आंधी और ढेर सारी घटनाएं, मास कैजुअलिटीज को जन्म देते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें किसी को विश्वास भी ना हो। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि ये 3 ग्रहणों के कारण, हम कहते हैं, शास्त्र तो कहता है 2 ग्रहण पड़े, यहां तो 3 पड़ रहे हैं एक महीने के अंदर। तो इसीलिए मैंने कहा था कि देश किसी बहुत बड़े नेता को खोएगा, देश किसी अभिनेता को खोएगा। नेता की जब मैंने बात करी तब भी मैंने कहा था कि 2 नेता को खोएगा, जिसमें से आपने देखा कुछ दिन पहले अजीत जोगी जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे, मैंने कहा था कि कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी भी जाएगा। वो भविष्यवाणी सत्य हुई। ये जो ग्रहण है, ये जीवन में सचमुच उथल पुथल लाते हैं। ये 21 जून को जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये कंकण सूर्य ग्रहण है। तो कितने बजे पड़ेगा, उसका क्या प्रभाव होगा? सूर्य क्या होता है? राजा होता है। जीतना तो राजा कोई होता है ना। जब कहते हैं ग्रहों का युद्ध हुआ, सबके अंदर एक चीज आ गई कि सबसे बड़ा मैं हूं। सबके अंदर वार हुई। उन सब के सरदार कौन रहे? सूर्य रहे। अल्टीमेटली कौन जीतता है? सूर्य। सूर्य कौन है? सरकार। सूर्य कौन है? वो सरकारी अथॉरिटी। सूर्य कौन है? धनवंतरी। ये जो आज कोरोना का कितना बड़ा कहर पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, कौन जीतेगा? सूर्य ही जीतेगा। राहु, केतु या शनि का कुप्रभाव इन चीजों के ऊपर विजय नहीं पा पाएगा। हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानियां ये जो लिखी हुई हैं, ये थोड़ा सा समय झेलनी पड़े। जो भविष्यवाणी करी चंद्र ग्रहण के समय, आज मैं फिर रिपीट करने वाला हूं। मैंने कहा था कि ये 3 जो ग्रहण आ रहे हैं, और 21 जून की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कंकण सूर्य ग्रहण की। ये सूर्य ग्रहण अगेन देश के किसी नेता के ऊपर भारी कष्ट आएगा। किसी भी नेता, इररिस्पेक्टिव टू द एज ऑफ द लीडर, बड़े नामी लीडर होंगे, देश को कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। किसी अभिनेता या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए किसी खास व्यक्ति की भी सेहत के ऊपर भारी कष्ट आ सकते हैं। कोई मृत्यु जैसे योग हो सकते हैं या मृत्यु जैसी घटनाएं घट सकती हैं। देश में
कोई धर्माचार्य, कोई गुरु जो नामी गुरु हों, इरिस्पेक्टिव द एज अगेन को जाएंगे। कोई व्यक्ति बहुत बड़ी चर्चा में आएगा, कोई ऐसे बड़े स्कैम निकल के आ सकते हैं और जनता के अंदर आक्रोश बढ़ सकता है। तो जैसे हमने पहले कहा था, आपने देखा कि यूएस के अंदर कैसे कितना बड़ा जिसको कहते हैं सीन क्रिएट हुए हैं पिछले दिनों में। मासेस जिसको कहते हैं ग्लोबली जो इसका इंपैक्ट है वो बहुत अच्छे वाला नहीं है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबली। इंडिया के अंदर मैंने बताया कि इंडिया में भी देश किसी नेता अभिनेता को खोएगा और किसी सेलिब्रिटी को खोएगा, साथ में किसी धर्माचार्य को, किसी धर्म के गुरु की ऑल ऑफ सडन किसी की मृत्यु हो सकती है, किसी को बहुत भारी कष्ट हो सकता है या किसी मुसीबत के शिकार हो सकते हैं। ऐसी घटनाएं घटेंगी। दोस्तों, जो होना है विधि का विधान है। मैं तो जितना मेरा ज्ञान है, जो मेरी इतने समय की रिसर्च है, मैंने आज तक जितनी भी भविष्यवाणी करी है भगवान की दया से वो सब सत्य हुई है। मैं नहीं चाहता कि ऐसी बुरी बुरी घटनाएं जो घटे हो और वो वाली सत्य हो। भगवान सबको लंबी आयु बख्शे, तंदुरुस्ती बख्शे और खुशियां बख्शे और सब परेशानियों से सबको मुक्ति दिलाए। मगर विधि के विधान को कौन टाल सकता है दोस्तों? अगेन देश के अंदर ये घटनाएं घटेंगी, भूकंप आएंगे, कोई फ्लड्स आ सकते हैं, मास कैजुअलिटीज हो सकती हैं, किसी देशों के साथ, किसी देश के साथ, हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के अंदर तनाव बढ़ सकते हैं। इवन कुछ और देशों के भी आपसी तनाव बहुत भारी बढ़ सकते हैं। किसी और देश, हिंदुस्तान से बाहर अगर मैं बात करूं ग्लोबली, तो किसी देश के अंदर बहुत भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, बहुत बड़ी इंटरनल क्राइसिस पैदा हो सकती है, पब्लिक के अंदर अनरेस्ट आ सकती है और जिसके कारण उस देश को काफी सफर करना पड़े। आर्थिक मंदी वाला दौर तो पूरी दुनिया पे चल ही रहा है, क्योंकि ये जो ग्रहण पहले अभी ये जिसको कहता है, अभी तो हम इन 3 ग्रहणों की बात करने जा रहे हैं, मगर इससे पहले जो 2 ग्रहण आए थे, 26 दिसंबर 2019 को आया था और दूसरा 10-11 जनवरी को चंद्र ग्रहण आया था। तो उसके इम्पैक्ट अभी खत्म नहीं हुए थे, वो आने से कुछ दिन पहले उन्होंने इम्पैक्ट दिया। उधर 24 जनवरी को शनि का परिवर्तन हुआ, अभी उन्हीं का प्रभाव खत्म नहीं हुआ था, ऊपर से ये 3 ग्रहों का प्रभाव ये वाला आ गया जो मास कैजुअलिटीज की तरफ इशारा करता है, भूकंप की तरफ इशारा करता है। और किसी भी किस्म की, जरूरी नहीं है कि वो कोरोना के कारण महामारी के कारण हो, कोई और ऐसे रीजंस हो सकते हैं। लोगों के अंदर भूखमरी पड़ सकती है, लूट खसूट की घटनाएं बढ़ सकती हैं और थोड़ा सा क्राइम का जो रेट है वो भी बहुत बढ़ सकता है। क्या हमारा हिंदुस्तान उन स्थितियों से निपटने में कामयाब होगा? जी हां, बिल्कुल होगा। क्या कहर से, कोरोना जैसे बीमारी से निजात मिल जाएगी? जी हां, मिल जाएगी। वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। भगवान ने क्या करना है, जब देखिए, जब कोरोना आया था तो हमने सोचा था कि कोरोना आएगा, जब कोरोना जाएगा तो भी किसी ने नहीं सोचा होगा। आगे समय बहुत जल्दी आ रहा है, तो मैंने कहा था कि आप देखेंगे कि सितंबर के महीने में, ये जुलाई से सितंबर का जो महीना आ रहा है, देश दुनिया को इस कहर से बचाने में काफी मदद करेगा। कोई ऐसी मेडिसिन इजाद हो जाएगी, कोई ऐसी चीज, ऐसी डेवलपमेंट हो जाएगी जिसके कारण कोई हर्ड इम्यूनिटी के कारण हो जाए। लगेगा एक दफा तो इतने केसेस बढ़ गए, और जरूरी थोड़ी है जो मौतें हो रही हो वो और अन्य बीमारियों के कारण भी तो हो सकती है। जरूरी थोड़ी है कि कोविड-19 के कारण हो रही हो। कोई बहुत पुराने कोई पेशेंट, कोई किसी की बीमारी ऐसी चली आ रही है जिसके कारण उनको उन परेशानियों का सामना करना पड़ा हो। मगर ये फियर, एक दहशत दिमागों में पड़ी हुई है, सब जनता के दिमाग के ऊपर, सभी लोगों के दिमाग के ऊपर पड़ी हुई है। ये सूर्य ग्रहण हमारे देश के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी उथल पुथल लेके आने वाला है कि इससे पहले भी चंद्र ग्रहण और उसके बाद भी चंद्र ग्रहण, सो एक महीने में 3 ग्रहण फॉल कर गए, तो इसलिए मास कैजुअलिटीज को जन्म देंगे। वजह कोई भी हो सकती है, आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं, देश के अंदर इंटरनल वॉर, हमारे कंट्री में नहीं, किसी और कंट्री में इंटरनल वॉर के कारण मास कैजुअलिटीज हो सकती हैं, या बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं और पब्लिक का गुस्सा शासकों पे निकल सकता है। हमारे देश के अंदर भी, किसी स्टेट के अंदर
फिर बदलाव आएंगे उनके, चाहे सीएम के अंदर आए, पार्टी के अंदर क्राइसिस पैदा हो जाए, कोई गवर्नर चेंज करना पड़े, सीएम चेंज करना पड़े, एंड इवन ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस, वो भी बहुत जो बड़े लेवल की जो चेंजेस आई एम टॉकिंग अबाउट, वो भी बड़ी जबरदस्त संभावना बन रही है। ये आने वाले, ये आप देखेंगे ये 6 मंथ्स का जो टाइम है, उसमें से जो 3 महीने जो है 21 जून से लेकर 21 सितंबर वाले, ये काफी बड़ा कोई बदलाव पूर्ण स्थितियां लेके आ सकते हैं स्टेट के अंदर। कोई बहुत बड़ी रिशफल करनी पड़ सकती है, बहुत बड़ी चेंजेस आ सकती हैं। जो देश के मैंने नेता की बात, अभिनेता की बात कही है और धर्माचार्य की बात कही है, वो अलग है, वो अलग है। और कोई ऐसे बहुत बड़े नेता किसी स्कैम के कारण, किसी और किसी परेशानी के कारण बहुत बड़ी चर्चा में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये जो समय है, जॉब रिसेशन वाला समय भी है, जॉब रिसेशन वाला समय भी है। लोगों को थोड़ा सा अपनी जो एम्प्लॉयर के साथ कंप्रोमाइज करके चलने की जरूरत रहेगी। ओवरऑल ग्लोबली ये सूर्य ग्रहण क्या सचमुच इन चीजों का असर पड़ता है? जी हां, आपके सामने है। अगर ये महज तुक्के होते, महज एक होता कि भैया किसी ना किसी ने तो जाना ही है, किसी ना किसी ने तो जाना ही है। लास्ट टाइम जब मैंने चंद्र ग्रहण के समय पे ये भविष्यवाणी करी, चलो नेता की भविष्यवाणी करी तो अलग बात है, मगर स्पेसिफिकली ये कहा कि देश किसी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर को, धर्माचार्य को खोज सकता है, तो कैसे बताएगी एस्ट्रोलॉजी? अगर ये कुछ ऐसा बेस नहीं है तो कैसे पता चलेगा? तो उसका मतलब इसके अंदर दम है। ये जो कैलकुलेशंस है ना हमारी, कितनी उसके ऊपर पकड़ है, कितना हम उसको अच्छे तरीके से देख पाते हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है। इस ग्रहण के कारण देखिए, ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो होता है जीवन में, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। ये घटनाएं घटती हैं, जो लिखा है होना जरूर है। वो नेचर की मार हो सकती है, नेचर कोई ना कोई ऐसा रीजन पैदा कर सकती है जिसके कारण ये घटनाएं फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन वो घटनाएं जो मौतें होंगी या मास कैजुअलिटीज होंगी, वो जरूरी नहीं है कि कोरोना के कारण हो। कोरोना ने अपनी दहशत जितनी फैलानी थी, जो लोग निकलने थे, इसमें तो हर्ड इम्यूनिटी ही काम आ जाएगी। मुझे नहीं पता कैसे, भगवान जानते हैं। और सरकार जिस तरीके से कदम उठाए जा रही है, उसके अंदर आप देखेंगे देश और दुनिया के अंदर इसके ऊपर कंट्रोल कर पाने में हमारा इंडिया भी कामयाब होगा और बाकी देश भी कामयाब होंगे। एंड इट वोंट टेक मच ऑफ द टाइम। तो घटनाएं आगे, अभी 21 जून को सूर्य ग्रहण, आगे 5 जुलाई को फिर चंद्र ग्रहण आ रहा है। तो इसलिए इन घटनाओं की पॉसिबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को हम बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे समय में जब कुछ होना ही है तो फिर तो हम भगवान पे छोड़ देते हैं, होना क्या है। कई बार क्या होता है कि भगवान पे भी विश्वास करने को मन नहीं करता। ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें हमारा जो आस्था है, हमारी सूर्य हमारी आत्मा है, हमारे सूर्य को हम कमजोर नहीं होने देंगे, आत्मा को कमजोर नहीं होने देंगे। सूर्य हमारी बॉडी के अंदर स्पाइन है, उस स्पाइन को कमजोर नहीं होने देंगे, वरना हमारी पोजीशन डगमगा जाएगी। हम जिस भगवान को, जिस धर्म को हम मानते हैं, उसकी उपासना करेंगे तो अपने आप ही सूर्य की उपासना होगी। ज्योतिष किसी धर्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जो आपकी डिटेल्स है, आपके जो कंट्री की डिटेल्स है, वो आपके जीवन में आपके ऊपर प्रभाव तो दोस्तों डालेंगी ही। उस बात में तो किंतु परंतु है ही नहीं। मगर ये जो प्रभाव है कितना होगा, कैसे होगा, मैं इंडिविजुअल राशि वालों के बारे में भी ब्रीफ में बताऊंगा। मगर पहले मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि सचमुच इन चीजों का असर पड़ता है। भले ही हम साइंटिफिक आधार पे भी उसको लेकर के चलें, मान के चलेंगे इन चीजों के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ, ये सब ऐसे ही है, मगर ऐसी बातें जैसे कहा तो ऑल ऑफ सडन कैसे सत्य होनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज के ऊपर हमें विचार जो है ना, ये गहन, बहुत ही गंभीरता वाला विषय है, जो बहुत ही विचारशील होकर के ये व्यक्ति को चलना चाहिए। तो ग्रहण का जीवन पे, जनता पे, दुनिया पे विशेष तौर पे प्रभाव पड़ेगा।
और हिंदुस्तान में भी किसी शासक के ऊपर कोई गाज गिर सकती है, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई गाज गिर सकती है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही प्रभावशाली प्रतिभाशाली हो, और कोई चर्चा का विषय हो सकता है। किसी देश के साथ संबंधों के अंदर कड़वाहट पैदा हो सकती है, कोई देश नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं, और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ सकती है, और लोगों के अंदर लूट खसूट की घटनाएं बढ़ सकती हैं, और कुछ ऐसी मास कैजुअलिटीज, उसकी वजह एक्सीडेंट्स, रेल एक्सीडेंट्स, प्लेन एक्सीडेंट्स, या फिर बसेस एक्सीडेंट्स, या कुछ कारण। दोस्तों, अपना ध्यान स्वयं रखिएगा। अगर आप हर व्यक्ति अपना ध्यान खुद रख के चलेगा, अपने आप को मजबूत करके चलेगा, अपनी सेफ्टी लेके चलेगा, तो आपको मार नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण 21 जून को लग रहा है। दोस्तों, 21 जून को जो सूर्य ग्रहण है, संडे का दिन है, और कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि में ये ग्रहण लगेगा। और इसका जो प्रभाव है, क्योंकि मिथुन राशि में है, जिस नक्षत्र में होता है, जिस राशि पे होता है, उसके ऊपर ज्यादा प्रभावकारी रहता है। तो मिथुन राशि में, जेमिनाई में जाकर के ये सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा अपने सेहत का ध्यान विशेष तौर पे देना होगा। कोई लेन देन के मामलों में एहतियात बरतनी होगी, और अपने कहीं भी किसी चीज को लेकर के ग्रंटेड लेके नहीं चलना, कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करके चलना है। जहां भी कोई ऐसा माहौल बने, उसको अवॉइड करके चलना है। एंड जो लोग मृगशिरा नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं वो, और जो जिसमें इसमें से गुजर रहे हैं वो, उनका विशेष ध्यान रख करके चलने की जरूरत रहेगी। क्योंकि जो सूर्य ग्रहण जो है, ये इसका जो प्रारंभ है सुबह 9:15 पे सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। और जो कंकन, जिसका जो प्रभाव है, वो सुबह के 10:17 पे जाकर के इसका कंकन प्रारंभ होगा, यानी कि इसकी शेडो आनी, जो प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। जो परम ग्रास है इसका, पूर्ण यौवन जो इसका है, दोपहर के 12:10 तक पूरा परम ग्रास होगा इसका। सो कंकन समाप्त कब होगा? दोपहर के 2:02 से लेकर के 17 सेकंड पे, और ग्रहण समाप्त होगा दोपहर के 3:04 पे जाके ग्रहण समाप्त हो जाएगा। यानी कि सुबह 9:15 में 9:16 पे रफली शुरू हुआ, और जाकर के खत्म हुआ दोपहर को 3:04 पे अप्रोक्सीमेटली। लंबा ग्रहण है। तो इस ग्रहण के दौरान दर्शकों, जब भी हम ये कहते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो भगवान तो नाम तो लिए जा सकता है ना। हम सारे काम कीजिएगा, रूटीन में जो काम करते हैं करते रहिएगा। हम वो पुराने उन सिस्टम से बाहर आते हैं, कोई बात नहीं है। हम कहेंगे हम सब्जियां नहीं काटेंगे, हम ये सीजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कई जगह पे ऐसा होता है, कोई बीमार व्यक्ति ऐसा हो गया, डॉक्टर को सीजर चलानी पड़ेगी। कई जगह कोई हालात ही ऐसे हैं, तो वहां पे ऐसा माहौल करना ही पड़ेगा। खाना खाना है या कुछ ऐसा करना है, वो काम करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, आहार पे, व्यवहार पे, अपने आचरण पे ध्यान रखते हैं, और साथ में इस समय के दौरान अपना ध्यान प्रभु के साथ जोड़ के रखिएगा। जो दान पुण्य करने हैं वो ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो हमें नहीं करना, वो क्या नहीं करना, अपने आचरण की शुद्धि बना करके रखनी है। आहार की, व्यवहार की बातें बहुत ज्यादा ध्यान रख करके चलना है। दूसरा, आपको जो है किसी की समय के दौरान बुराई नहीं करनी, भगवान का नाम जपना है। जितना भी संभव हो सके उतना भगवान का नाम जपिएगा। भगवान का नाम जपने से, सूर्य भगवान की जब उपासना करेंगे, ओम घृणी सूर्याय नमो नमः मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम नमो श्री सूर्याय नमः मंत्र का गान करेंगे, हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करेंगे, इससे भगवान को बल मिलेगा। वो बल भगवान को नहीं, हमें ही मिलेगा। तो हम जाकर के भगवान के साथ खड़े हुए हैं, जिसमें उनका एक युद्ध चल रहा है। जीतना तो सूर्य भगवान नहीं है, वो मैंने बता ही दिया आपको कि जीत सूर्य भगवान की होगी। इसीलिए उनको सरदार कहा जाता है। जब भी कोई नवरत्नी अंगूठी पहनते हैं तो आप देखिएगा, सूर्य जो रूबी जो नग होता है वो हमेशा बीच में होता है, बाकी उसके इर्द गिर्द होते हैं। बिकॉज नाइट ऑफ द प्लैनेट्स, सरदार जो है, ही इज द किंग, तो ये सरदार है। तो हमें उनकी उपासना करनी है।
अपने मन की शुद्धि बना के रखनी है, तन की शुद्धि बना के रखनी है और अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ के रखना है। इससे क्या होगा, आपका समय आसानी से निकल जाएगा। जब आप इस समय के दौरान, कहते हैं ना, वैसे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, पूजा अर्चना भगवान मूर्ति को छू नहीं सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। पर आप घर में रह करके भगवान का नाम जपिए ना। कोई भी जमीन पे बैठ के आसन ले लीजिए, गर्म कपड़ा ले लीजिए, उसमें बैठ के जहां पे सूर्य उदय होता है उस तरफ मुंह करके सूर्य का आप ध्यान कीजिएगा, सूर्य का उपासना कीजिए। जिस धर्म को आप मानते हैं, जिस गुरु को आप मानते हैं, उन गुरुओं का उपासन कीजिएगा, गुरुओं की पूजा कीजिएगा, अपने इष्ट देव की पूजा कीजिएगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आपको इन चीजों में विश्वास ही नहीं है, तो कम से कम किसी की निंदा, चुगली, बुराई, बुरी बातें, उनसे तो परहेज कर ही सकते हैं ना। दूसरा, हम अपना जो समय है बड़ी अच्छी अच्छी बातों में लगा के कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि भाई आप इसके अंदर देखिए क्या होता है, जो कुछ विधान बने थे कि ग्रहण के दौरान कुछ खाना नहीं है, वो इसलिए बने थे। देखिए, अगर कोई बच्चा है छोटा, तो उसके लिए हम कैसे रोक सकते हैं? बच्चे को तो हर 2 घंटे बाद भूख लगनी है या हर थोड़ी देर बाद पेट खाली हो जाना है। वृद्ध है, उनको वो कैसे भूखे रह सकते हैं? कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई और रोगी है, किसी और रोग से ग्रस्त है, तो देखिए इन चीजों के ऊपर हम ज्यादा बल नहीं देंगे, क्योंकि ये पता है कि आजकल हर व्यक्ति किसी न किसी कारणवश परेशान है। आप अगर नियंत्रण कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, खान पान के ऊपर नहीं कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हो सके गंगा जल का छींटा किचन में दे करके और कुशा थोड़ी थोड़ी अपने सामान, जो खास करके जो सामान ऑलरेडी आपने काट के रखा हुआ है, या जो सामान आपने वो रखा हुआ है, आपके पास घी पड़ा हुआ है या बाकी चीजें पड़ी हुई हैं, सब्जियां पड़ी, हर जगह पे जो खाने पीने वाली चीजें हैं उनके अंदर थोड़ी थोड़ी कुशा डाल दें, ऐसा शुभ माना गया। अगर कुशा नहीं है तो गंगा जल का छींटा दे दीजिएगा। बाकी चीजों में ये आपने मशीन नहीं चलानी, सिलाई नहीं करनी, आपने कटिंग नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वहम में नहीं पड़ना। तो हम, क्योंकि साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि इन चीजों में कोई लेना देना नहीं है। लिखा हुआ शास्त्रों में, गर्भवती महिलाओं की अगर इस समय के दौरान आप पूजा अर्चना करेंगे तो बच्चे को पेट के अंदर ही कितने से संस्कार मिलेंगे। अभिमन्यु ने मां के पेट के अंदर ही कितना युद्ध का सीख लिया था, कितना कुछ सीख गए थे, वो गर्भ के अंदर ही सीख गए थे। तो उसका मतलब इस समय के दौरान गर्भवती महिलाओं को चिंता ना करते हुए जो काम उन्होंने रूटीन में करने हैं वो करें, साथ में भगवान के ऊपर अपना भरोसा रखें, ओवर ईटिंग ना करें, जिस चीज की जरूरत है वो लें। जिसको दवाई की जरूरत पड़ती है तो दवाई ले सकते हैं, अगर दवाई की आवश्यकता है तो बिल्कुल उसके अंदर मनाही नहीं है, दवा लेने में कोई डर नहीं है। और जो आपका जो सिस्टम रूटीन बना हुआ है, अगर आप ध्यान रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं तो वेरी गुड। आहार पे अगर नहीं कंट्रोल होता तो नो प्रॉब्लम, जुबान पे तो कंट्रोल हो सकता है, आचरण पे तो कंट्रोल हो सकता है, अपनी भावनाओं पे तो, अपनी इंद्रियों पे तो नियंत्रण जितना कर सकते हैं दोस्तों कीजिएगा। इसका यकीनन तौर पे बहुत अच्छा फल मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपके साथ जुड़े परिवार वाले लोग वालों को भी मिलेगा, और आपके देश को तो स्वयं अपने आप ही मिलेगा। दूसरा दोस्तों, ये जो है दिखाई कहाँ कहाँ देगा, ये भारत में दिखाई देगा, दक्षिण पूर्व यूरोप में देगा, एशिया में दिखाई देगा। और इसका जो ज्यादा जो प्रभाव है वो कहते हैं कि जब भी आपको जो प्रभाव है वो, जैसे मैंने बताया कि इन एरियाज के अंदर इसका जो इसकी विजिबिलिटी है, जहाँ जहाँ विजिबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे ये प्रभाव ज़्यादा देता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कंट्रीज को इसके ऊपर प्रभाव जाएगा, जैसे मैंने पहले भी बोला है। बस आप ये कोशिश कीजिए, कोई जैसे आटा गूंद के रख दिया, आपने सब्जियां काट के रख दी, उसके अंदर कुशा वगैरह डाल दें, या गंगा जल का छींटा रख के रख दें। अगर आपने बीच में बनाना भी आपको पड़ता है तो आप बनाइएगा, अगर नियंत्रण हो सकता है तो कीजिएगा। और अपने, मैंने बताया कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, वो कीजिए। सूर्य भगवान की उपासना कर सकते हैं, सूर्य चालीसा, सूर्य कवच का पाठ आप कर सकते हैं, उसको कीजिएगा। सूर्याष्टक स्तोत्र का पाठ करने से भी विशेष लाभ होता है। और जिसको कहते हैं कि कोई भी जो सूखे पदार्थों में कहते हैं कोई चीज डालने की जरूरत नहीं होती, जैसे आटा वगैरह हो गया या बाकी कोई चीजें ऐसी होगी जो सूखी दालें हैं, फिर भी अगर कुशा है डाल सके तो अति उत्तम, वरना एक एक बूंद गंगा जल का भी डाल के रख देंगे, उसका बहुत फायदा होगा। ये तो हमने जो चर्चा करी
इन चीज़ों की चर्चा करी कि जो सूर्य ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक अपना प्रभाव बना करके रखेगा और उसका देश दुनिया पे क्या प्रभाव रहेगा। यस, कोरोना पे नियंत्रण आएगा। जुलाई के बाद आप लोग स्वयं देखेंगे क्या सिस्टम बनेगा, भगवान जानते हैं। मगर ये देखिए, समय लंबा था, लंबा चलने वाला है। कोई बीमारी आती है, अपने प्रिंट छोड़ जाती है, मैं एग्री करता हूँ इस बात के साथ, लेकिन इससे कोई महाविनाश होगा ऐसा नहीं होगा। ये सूर्य जी जो ग्रहण आ रहे हैं, ये इस मामले में कुछ नई इन्वेंशंस को जन्म दे जाएंगे। कैसे जन्म देंगे आप देखेंगे। इसी साल के अंदर आप नियंत्रण करने पर कामयाब हो जाएंगे। इस साल के अंदर भी आप देखेंगे सितंबर के महीने में ज्यादा नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। वो भी जुलाई से सितंबर का समय ऐसा होगा जो देश और दुनिया के अंदर नियंत्रण की संभावनाएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। मगर जो देशों के आपसी तनाव है ये भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और किसी इंटरनेशनल हस्ती, कोई इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, उसकी सेहत पे भारी कष्ट आ सकता है। जो दुनिया के अंदर कोई नामी व्यक्ति हो, किसी को कोई किसी घटना का शिकार होना पड़ जाए, कोई सेहत उसकी जवाब दे जाए, कोई कुछ और कारण बन जाए जिसके कारण उसको बहुत बुरी तरह से सफर करना पड़े, उसकी संभावना बन सकती है। जैसे मैंने बताया कि स्टेट के अंदर भी कोई ऐसी हो सकती है, कोई पॉलिटिकल चेंजेस आ सकती हैं, पार्टी क्राइसिस आ सकती है, किसी पार्टी के प्रेसिडेंट को चेंज करना पड़ सकता है। अगेन देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी फॉर दैट। किसी पार्टी के किसी हेड को चेंज करना पड़ सकता है। कोई भी पार्टी बड़ी पार्टी जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आने की संभावना हो सकती है। और किसी स्टेट के अंदर भी आगे बदलाव की स्थितियां फिर आएंगी। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि वो आपके दिमाग में वो बातें बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। अब क्या इसका इंडिविजुअली राशियों पे कोई असर पड़ता है? जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि मिथुन राशि में लग रहा है। मिथुन राशि वालों को ध्यान से चलने की जरूरत रहेगी। और साथ में जो सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है मृगशिरा एंड आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र से शुरू होकर के आर्द्रा नक्षत्र में जाके संपन्न होना है। तो इसलिए इसका ध्यान रख के दोनों नक्षत्र वालों को जिनका इसके अंदर जन्म हुआ है, जो इस नक्षत्र के बीच में दौर में से गुजर रहे हैं, दशा के कारण गुजर रहे हैं या किसी भी गोचर के कारण गुजर रहे हैं, तो उनको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। हेल्थ पे ध्यान रखें, लेन देन के मामलों में ध्यान रखें, जुबान पे कंट्रोल करें, किसी की गारंटी ना दें, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, लिटिगेशन को अवॉइड करके चलने की जरूरत है। डॉक्यूमेंट साइन करना है तो जब तक तसल्ली से पढ़ नहीं लेते तब तक आगे नहीं बढ़ना। बात करते हैं सभी राशि वालों के लिए। बहुत ब्रीफ में बताऊंगा दोस्तों इनका फल कैसा रहने वाला है। ये नहीं होता कि ग्रहण लगेगा सबके लिए बुरा ही बुरा है, ऐसा नहीं है। किसी के लिए बड़ा अच्छा भी हो सकता है। देखिए, कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता सबको है। सेहत का ध्यान स्वयं रखना होगा। जैसे आजकल का समय चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग तो हमें ही मेंटेन करनी पड़ेगी, तो बाहर से आके तो कोई करेंगे नहीं। अपनी हेल्थ का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमने मास्क जरूरी है हमारे लिए तो मास्क हमें पहनना होगा। सैनिटाइजर जरूरी है तो सैनिटाइजर हमें साथ कैरी करके चलना होगा, मास्क कैरी करके चलना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए होगी। और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके चलने के लिए योगा, फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान हमें देना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेवारी का पार्ट है। अगर क्योंकि हम अपने प्रति सिंसियर हो जाएंगे तो समझो दूसरों के प्रति भी, अपने परिवार वालों के प्रति भी सिंसियर हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी ये तो चलो हो गया एक हेल्थ का पार्ट कि एवरीवन नीड्स टू टेक केयर ऑफ। लेकिन मेष राशि वालों के लिए, एरीज वालों के लिए ये समय, इस समय के दौरान जो ग्रहण का जो समय है, ये मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुडे ओनली, ये 21 जून की बात मैं नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि ये जो ग्रहण का जो प्रभाव है ये आने वाले 6 महीने, जिसके अंदर पहले 3 महीने खास करके एरियंस वालों को लिए कोई ना कोई लाभजनक स्थिति पैदा कर सकते हैं। कहीं से रोका हुआ धन मिल सकता है, कहीं से लोन अप्लाई किया था तो लोन मिल सकता है, कहीं से कोई पैसे की जरूरत थी, पैसा मांगा तो पैसा मिल सकता है। कोई ऐसे काम हो सकते हैं जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो, तो धन लाभ के योग बनते हैं। वृष राशि वालों के लिए, टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए धन हानि का नुकसान हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, धन हानि हो सकती है। कहीं भी किसी की गारंटी देने से परहेज करें। जब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं है चेक मत काट के दीजिएगा।
जब कोई लेन देन करना है तो अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने हालातों को देखते हुए आपको आगे जो अपनी ट्रांजैक्शंस करनी है, अन्यथा आपको धन हानि होने के योग हो सकते हैं। मिथुन इस जगह पे जाकर के ये ग्रहण लग रहा है, वहां पे जाकर के ये कहीं यू शुड ड्राइव केयरफुली, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू शुड नॉट स्टैंड फॉर द श्योरिटी ऑफ एनी पर्सन। बेफालतू की कोई चिंता आपके गिरेबान को पकड़ सकती है, बेफालतू की परेशानियों के झंझट में बात किसी और की होगी, नाम किसी आपका लग जाएगा, तो उस इन्वॉल्वमेंट से आपको बच के चलना है। तो इसका मतलब जो भी कार्य आप करें ध्यानपूर्वक सोच विचार करके आप कीजिएगा। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए अगेन धन हानि के योग हो सकते हैं। इसका मतलब जो भी पैसा है, क्योंकि सूर्य द्वितीय स्थान के स्वामी है, द्वितीय धनेश है, तो कहीं ना कहीं धन हानि के योग हो सकते हैं। जो भी फैसला आपने लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी ना किसी की राय ले लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। कोई भी कार्य करना हो, कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, किसी को पैसा उधार देना हो, तो आपको बिल्कुल विचारशील होने की आवश्यकता रहेगी। तो कोई पैसा ले गया आपसे और पैसा वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा, जो कमिटमेंट करी थी वो ऑनर ही नहीं हो रही, कहीं से आपके पैसे आने थे, किसी ना किसी कारण वो पैसे फंस गए, लिटिगेशन में जाना पड़ गया आपको। सो ये अनवांटेड टेंशन क्रिएट करने वाला है। लियो, सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए भले सूर्य जो है उस सिंह राशि के स्वामी है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि हु विल इमर्ज विक्टोरियस, सन, सूर्य, सरकार, अथॉरिटी। तो कहीं ना कहीं से कोई लाभ होगा, उन्नति होगी, कोई ऐसी इन्वेंशन आएगी, ऐसी चीज आपको मिलेगी जो आपने सोची भी ना हो। कोई ऐसा काम आपका बन सकता है जो आपके लिए बिल्कुल लाभजनक स्थितियां पैदा करने वाला हो। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए शारीरिक कष्ट बॉदर कर सकते हैं, किसी न किसी बात का भय तंग कर सकता है। अपने अकाउंट्स, बुध अकाउंट्स के स्वामी होते हैं, अपने अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखिए, लेन देन के मामलों में एहतियात बरतें, और साथ में कहीं कोई कम्युनिकेशन, कोई मेल डालनी है, मैसेज डालना है, कोई रिटर्न कुछ भी लिख के किसी को देना है या ईमेल डालनी है, तो आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के तसल्ली से फिर आगे भेजना है, अन्यथा आपसे कोई गलती हो सकती है। जुबान से निकली हुई बातें कहां से वापस लाओगे, कोई लिख के दे दिया वो कहां से वापस लाओगे। तो इसलिए चाहे बोलना हो या लिखना हो, आपको विचारशील होना पड़ेगा। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए किसी न किसी हेल्थ को लेकर के चिंता, कभी स्वयं की हेल्थ को लेकर चिंता, कभी परिवार में किसी की हेल्थ को लेकर के चिंता, कोई ना कोई ऐसा कष्ट, कोई ना कोई ऐसा मानसिक तनाव बॉदर कर सकता है, किसी न किसी चीज की इनसिक्योरिटी आपको बॉदर कर सकती है, कुछ परेशानियां आपको ऐसी बॉदर कर सकती है जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए आपको गुप्त शत्रु तंग कर सकते हैं, गुप्त शत्रुओं का भय बना रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होगा, लाभजनक स्थिति में भी आप जाएंगे, ऑल ऑफ सडन बहुत अच्छा लाभ अर्जित कर पाएंगे। ऐसा काम आपको मिलेगा जो आगे चल करके आपको बहुत फायदा देने वाला हो। बट बीच में कुछ अनसर्टेनिटी, कुछ बेमतलब की चिंताएं भी बॉदर करती रहेंगी। मतलब शत्रुओं से थोड़ा सा आपको भयभीत नहीं होना, मगर थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, और अपनी सेहत के प्रति जागरूकता बना के रखना बड़ा जरूरी है। धनु राशि वालों के लिए स्पाउस की हेल्थ तंग कर सकती है, कभी स्वयं की हेल्थ तंग कर सकती है, कोई ना कोई किसी रिश्तेदार को लेके कुछ कंसर्न ऐसे आ सकते हैं जो आपको बॉदर कर सकते हैं। तो इसलिए आप चिंता ना करते हुए चिंतन की तरफ ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो विधि का विधान है, जो कष्ट आने हैं, परेशानियां आनी आके तो रहती हैं, मगर उनके ऊपर आप बाय डूइंग सर्टेन थिंग्स आप काफी अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए परिवार में किसी की सेहत को लेकर के कुछ चिंताएं बॉदर करेंगी। अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है, या अगर आप मेल हैं तो आपकी पत्नी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, या पत्नी के परिवार को लेकर के कोई चिंता हो सकती है। अन्यथा छोटी छोटी बातें आपको मानसिक तनाव देंगी, आर्थिक कष्ट देंगी, वो बेफालतू की चिंता का शिकार आप ना हो। तो कन्फ्रंटेशन पे खास तौर पे आपको ध्यान देके चलना है। ये
कुछ आपको ना कुछ ऐसी बातें भी होंगी जिसके ऊपर आप ना चाहते हुए भी ना नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। अपनी सीक्रेसी बहुत मेंटेन करके रखनी है, अदरवाइज लोग आप ही के सीक्रेट्स को जान के आप ही के अगेंस्ट में इस्तेमाल करेंगे। बेफालतू की चिंता के आप हो जाएंगे शिकार कि मेरी इस बात का इनको पता कैसे चला। और बात तो कल भले ही आपने खुद बताई हो, तो अगर कब बताई थी, किस अंदाज में बताई थी, ये नहीं पता, ये भूल गया। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए खर्चे होंगे ज्यादा, पैसे किसी चीज के लिए और रखे होंगे, लग किसी चीज के लिए और जाएंगे। बजट टाइम टू टाइम थोड़ा सा बिगड़ता रहेगा, तो थोड़ा सा प्लान होके खुद ही चलना पड़ेगा। अपने खर्चे जो करने हैं अपनी बजट के हिसाब से ही आपको करने हैं। आपके जो कार्य हैं बेमतलब से उनके अंदर विलंब हो सकता है, देरी हो सकती है, जो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन दे सकती है, यानी कि फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड करके चलना है। और मीन राशि वालों के लिए कार्य सिद्धि के योग बनते हैं। कोई ऐसा कार्य आपका हो जाए जिसकी आपको बिल्कुल भी विश्वास ना हो कि ये मेरा कार्य हुआ तो हुआ कैसे। ये नहीं है कि हर चीज जो तंग करती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत लाभजनक स्थिति भी पाइसेंस के लिए पैदा होने वाली है। मैंने बताया कि सूर्य ग्रहण कब लगना है, 21 जून 2020 को लगना है, संडे के दिन लगना है, सुबह 9:16 पे, 9:15 पे जाके लगना है। और इसका परम ग्रास 12:10 पे जिसको कहता रहेगा। और इसका जो खात्मा है वो दोपहर के 3:04 पे हो जाएगा सूर्य ग्रहण के दौरान। अगर कोई बीमारी परेशानी आपको बॉदर करते आ रही है, आप उसकी मेडिसिन लेते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। कोई आपको खान पान के ऊपर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है। जो स्वस्थ लोग हैं उनके लिए, और जो उस चीज में आस्था रखते हैं, जो कंट्रोल कर सकते हैं तो कंट्रोल करें, और जो काम आपके जरूरी है उनको आप करते जाइएगा। ये नहीं होगा कि उनकी कोई किरणों का या किसी चीज का प्रभाव होगा। जब अच्छे कर्म आप कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, काम पे भी जा रहे हैं, आपको पता मुझे काम पे, चलो लकीली संडे का दिन है या आप घर पे हैं, अगर आपका दिन वर्किंग है तो आप जाइएगा। अगर दिन छुट्टी वाला है तो हम बाकी चीजों पे ध्यान लगाने की बजाय पूजा की अर्चना की तरफ ध्यान लगाएंगे। इससे कष्ट भी निकल जाएंगे और समय भी बेहतर हो जाएगा। हमने दर्शकों बात करी ग्रहण की। क्या ग्रहण जिंदगी में जिंदगी को, माहौल को ग्रहणित करते हैं? क्या जिंदगी को रोक देते हैं, जिंदगी के अंदर ठहराव पैदा कर देते हैं? क्या जिंदगी के अंदर परेशानियां पैदा कर देते हैं? यस, कुछ समय कुछ ऐसा दौर होता है जिसके इशारे हमें मिल जाते हैं कि कहां कहां हिट करेगा, वो मैंने बता दिया। मास कैजुअलिटीज मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना, इट मे बी बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। कोई डर, कोई दहशत किसी चीज को लेके और होगी, लेकिन जो कंट्रोल करके रखा हुआ वो कोरोना ने रखा हुआ कि भाई मेरे कारण हो गई। हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट चला गया ना, लगता है कि कोरोना का पेशेंट ही है, भले ही उसको बीमारी कोई और हो। तो समय क्या करता है, ऐसे इल्यूजन एंड कंफ्यूजन वाला ये टाइम है, किसी का दोष नहीं है इसमें, मतलब बेसिकली समय ही ऐसा है। तो इससे बचा कैसे जाएगा? ध्यान से। ग्रहण से पहले दान देना, ग्रहण के बाद ध्यान देना बहुत अच्छा रहता है। जो सूतक होता है 12 घंटे पहले जो है अपना प्रभाव बना लेता है। और अगर आप जिसको कहते हैं कि जब पूजा अर्चना पे बैठते हैं तो नहा धो के, जिस समय जो ग्रहण ने लगना है अपने सुबह उठ के आप नहा लिए, मगर जब ग्रहण लगना है तो आप जो है नहा लिए और शुद्ध वस्त्र, जो सुबह पहने हुए वस्त्र थे वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, नए वस्त्र पहनेंगे, पूजा अर्चना पे बैठेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, दबा के भगवान का नाम लेंगे। जिस इष्ट को मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, उनकी उपासना कीजिएगा। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि इसी प्लेनेट की आपको पूजा करनी है, ऐसा नहीं है। जिस भगवान को आप याद करेंगे, अपने लिए करेंगे कि प्रभु मेरे कष्टों का निवारण करो, मेरे को जिंदगी में खुशी दो, खुशहाली दो, बाकी दुनिया की सजा सभी ऐसा करेंगे तो खुशहाल। तो जब हमारा देश होगा तो दुनिया अपने आप ही खुशहाल हो जाएगी। एक पार्ट तो हमारा सबसे बड़ा ये वाला हो गया कि ये कष्ट वाला समय है जो हम पूजा उपासना से जिस भी धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, बस अपने आप को व्यस्त कर लें इस समय के दौरान पूजा अर्चना में। इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा,
ग्रहण के दौरान की गई पूजा अर्चना बेहद फल देती है। जो दान देने हैं हमने वो ग्रहण के बाद देने हैं। सो ग्रहण पे जब पूजा अर्चना पे बैठना है, नहा धो के बैठना है, शुद्ध वस्त्र इस्तेमाल करना है, इवन टॉवल जो लेंगे वो भी उस समय धुला हुआ टॉवल लेना है। जब ग्रहण खत्म हो गया, ग्रहण खत्म होने के बाद फिर स्नान करना चाहिए और स्नान करके फिर आपको शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। जो टॉवल लेंगे उस समय वो भी दूसरा धुला हुआ टॉवल लेंगे और उनको जो पुराने कपड़े पहने हुए थे आपने पहले, उनको आप धो दीजिएगा और यथाश्रद्धे दान दे दीजिएगा। दान पात्र को देना है, को पात्र को नहीं देना। गेहूं का दान दीजिएगा, आटे का दान दीजिएगा, दालों का दान दीजिएगा, किसी को भोजन करवाइएगा, कोई बीमार है उसकी बीमारी पे खर्चा कर दीजिएगा। जो दान आपके मन में आए कि आपको लगे कि मन की आपकी आत्मा को तृप्ति मिल रही है ना, उनको दीजिएगा। अंधों को दान दीजिए। सूर्य हमारे, चंद्रमा हमारी आंखें होती हैं। अंधों को दान दीजिएगा, अंध विद्यालय में दान दीजिएगा, अंधाश्रम है कोई, वहां पे दान दे दीजिएगा और उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दीजिएगा। तो दान कब देना है आपने? ये समाप्ति के बाद, नहा धो करके पूरे अच्छे मन के साथ देना है, फॉर्मेलिटी नहीं करना। दर्शकों, ये तो था आज का हमारा ग्रहण का विषय कि जो 21 जून को सूर्य ग्रहण आएगा और पहले ग्रहण और आने वाले ग्रहण के मिलाकर के प्रभाव क्या होंगे, आज हमने उस पर चर्चा करी। थोड़ी सी लंबी चर्चा करी। अगर दर्शकों आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर पुराने भी जुड़े हुए हैं, वीडियो तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा और उस नोटिफिकेशन ऑन जरूर करके रखें ताकि आपको पता चल सके। और जितने भी लोगों को अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो जितने भी आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, आपके अपने हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आप कंसर्न हैं, जुड़े हुए हैं, वर्क प्लेस पे जुड़े हुए हैं, जैसे भी जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सबको मिल सके। और हमारे बहुत सारे वीडियोस और भी पड़े हुए हैं जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चाहेंगे तो वहां पे देख सकेंगे। अगर दोस्तों आप चाहें, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हम ट्विटर हैंडल पे, प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे, हमारा जो ट्विटर हैंडल है @प्रेम एस्ट्रोलॉजर है, हमारा इंस्टा का जो हैंडल है वो @प्रेम एस्ट्रोलॉजर है, और जो फेसबुक का हैंडल है @आस्क प्रेम एस्ट्रोलॉजर है। तो वहां पे जाकर के भी आप हमारे साथ इन टच रह सकते हैं। कब हम लाइव आ रहे हैं आपको पता चल जाएगा ताकि आप फ्री हमारी सर्विसेज को अवेल कर सकें। अगर दर्शकों आपको कोई अपनी कुंडली के बारे में जानकारी लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट के, हमारी जो वेबसाइट है बहुत इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, premeastrologer.com, www.premeastrologer.com। इस पे जाइएगा। अगर आपने अपनी कुंडली बनानी है वो जाइए फ्री ऑनलाइन कुंडली पे जाकर के क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल भरिएगा और उसको डाउनलोड कीजिए और सेव कर लीजिएगा। अपने मोबाइल पे कर लीजिए, लैपटॉप पे कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसके अपने पास रखिएगा दोस्तों। तो बहुत सारी हमारी सेवाएं हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं दोस्तों। और हम हर रोज आपके लिए आज का राशिफल, आज का पंचांग लेके आते हैं। आप हमारे साथ जुड़िएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की सेवा कर सकें, क्योंकि सारा दिन काम में व्यस्त रहते हैं। तो अगर थोड़ा सा समय भी मिले तो उसमें आपकी सेवा हो जाए तो इससे उत्तम क्या होगा। इसमें आप लोगों की दुआएं जो है वो भी मेरे लिए बहुत मायने रखेंगी दोस्तों। तो जब मैं आपके लिए कुछ ऐसा अच्छा करूंगा तो भगवान भी प्रसन्न होंगे और आपकी जो दुआएं हैं वो भी मेरे को आशीर्वाद बन के लगेंगी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अब मैं डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आपसे लूंगा इजाजत। हमारे कल नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।